गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत करता हूं आपका मैं अपनी इस इंग्लिश की क्लास में। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली क्लास में किया था। थोड़ा सा इसका चैप्टर रह गया था, थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, कि इसका कैसे यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ बता दिया था। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब आगे की मैं आपको चीज बता दूं जो रह गई थी। ठीक है, तो वो क्या रह गई थी मैं आपको बता देता हूं। जैसी यहाँ आ जाते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डू और डज का यूज करना आना चाहिए। डू और डज का जब हम यूज नहीं कर पाते ना, तो वही गलती हो जाती है और यही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो डू और डज का जो बेसिकली गलती होती है वो होती किस वजह से है? वो होती है सब्जेक्ट्स की वजह से, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब यानी कि डू या डज में से क्या लगाए। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली ये चीज मेंशन की है कि आपको क्या लगाना चाहिए। आई वी यू दे, ठीक है, मैंने देखिए दे दो बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। आई वी यू दे, इसके साथ आप डू लगाएंगे। ओके जी, और ही शी इट लिखा हुआ है, इसके साथ आप डज लगाएंगे। और कोई अगर नाम भी हो तो इसके साथ हम डज लगा देंगे। ये तो सिंपल सी चीज हो गई। ठीक है, और यहां पे जब अब इसको हम नेगेटिव में करते हैं तो सिंपली आई के साथ हम डोंट लगा देते हैं, वी यू दे इन सब के साथ हम डोंट लगा देते हैं, और ही शी इट के साथ हम डजंट लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल। इसको करने का तरीका क्या होता है? अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हो तो क्या करना है आपको, इसको ना अपनी टंग पे टिका लेना है, एकदम बिठा लेना है। कैसे? आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, आई वी यू दे डू, सबके साथ। और ही शी इट डज, ही डज, शी डज, इट डज, एनी नेम जस्ट लाइक रानी, रानी डज। इसको बार बार रिपीट करना है इस तरह से। ठीक है, क्यों रिपीट करना है अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, नेगेटिव में कैसे करेंगे? सेम, यहां पे डू डज बोल रहे थे, आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। सो आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट, आई वी यू दे डोंट, और ही शी इट डजंट, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, एनी नेम जस्ट लाइक रानी डजंट। एक बार ऐसे बोल के प्रैक्टिस करनी है आपको। आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, ठीक है, ही डजंट, शी डजंट। बार बार बोल के थोड़ी सी प्रैक्टिस करो जब तक आपको ये याद ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बोलते जाओ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी ना सब्जेक्ट के साथ, तो आपको सिर्फ मेन वर्ब ऐड करना है इसमें, एक जस्ट अ मेन वर्ब। जैसे आप इसके साथ एक मेन वर्ब ऐड करोगे तो क्या होगा? सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे कि ये जो नेगेटिव में है, इसके बाद बस एक मेन वर्ब ऐड करो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, ये पॉजिटिव में है, ये डू का मतलब ऑलरेडी करना होता है, आई डू मतलब मैं करता हूं, वी डू। ठीक है, और जब नेगेटिव में होता है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऑलरेडी ये जो लगा हुआ है ना, ये मेन वर्ब ही है अभी फिलहाल, जब तक ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करोगे, आई डोंट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? तो मेन वर्ब की फॉर्म तो बहुत सारी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको मेन वर्ब की फॉर्म्स दिखाता हूं कि मेन वर्ब्स की फॉर्म्स कौन सी होती है। ये देखिए, ये मेन वर्ब की फॉर्म्स है, यू कैन सी। जैसे मैंने लिखा है आना, कम, केम, कम, उठाना, लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड, यानी कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी का यूज हम करते हैं। ठीक है, इन्हीं मेन वर्ब्स का यूज करते हैं। तो हमें इसमें ये वाला पोर्शन, फर्स्ट वाला, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की अभी हमें जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। वी नीड ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट, जो कि ये है। और इसी तरह से बहुत सारी होती है, जितना आप याद कर सकते हो करो, जो आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप याद करो। ये याद करने वाली चीज है, इसे आप रट सकते हो, ये रटने वाली चीज है।
हर चीज इंग्लिश में नहीं रटी जाती, लेकिन जैसे ये मेन वर्ब्स में बता रहा हूं आपको, ये वर्ड्स हैं जिसकी जरूरत पड़ती है हमें, तो ये जितने रट सकते हो, जितने याद कर सकते हो करो, जहां से कर सकते हो करो, किसी भी किताब से करो, कोई दिक्कत नहीं। जितना करोगे आपकी इंग्लिश आपकी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी इजी होती जाएगी आपके लिए। ठीक है जी। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना है। अच्छा, अपने उसी चीज पे वापस आते हैं कि करना कैसे है। तो मैं आपको ये बता रहा था, एक सेकेंड, यहां पे थे, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने जो लिखा है आई डू, वी डू, ऑलरेडी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है। जैसे कि हम कहते नहीं है कि वह काम करता है, तो ही डज, इतना भी बोल दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा वह काम करता है। मैं काम करता हूं, आई डू, यानी कि मैं काम करता हूं, ठीक है। और जब वो डोंट लगा के बोलते हैं, ये डोंट एक्चुअली यहां पर क्या काम कर रहा है मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। जैसे कि हम बोलेंगे आई डोंट, इसके बाद कोई मेन वर्ब बोलनी है, वी डोंट, मेन वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि प्ले ले लेते हैं। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, यू नो वेरी वेल। तो आई डोंट प्ले। इसी तरह से वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, शी डजंट प्ले, ही डजंट प्ले, इट डजंट प्ले। इसको रहने दो, ये तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। इट डजंट वर्क कर लो, वर्क हो सकता है, जैसे कि ये काम नहीं कर रहा या ये काम नहीं करता है। जैसे कोई चीज खराब हो गई, ठीक है, कोई सामान खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया, ठीक है, पेन खराब हो गया, कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ भी, कार खराब हो गई। तो जब कोई ऐसी चीज खराब हो जाती है हम बोल सकते हैं इट डजंट वर्क, ये काम नहीं करता है। तो आई फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एनी नेम, जैसे कि विपिन लिख देता हूँ, चलो ये कोई बात नहीं, ठीक से नहीं लिखा हुआ है, विपिन, विपिन डजंट वर्क, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, बस आपको ये याद होना चाहिए। ओके जी, ये मैं आपको बता रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखिए, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, तो जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे, ही, शी, इट, एनी नेम, जस्ट लाइक राज, आई राइट हियर, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह के और भी हो सकते हैं। तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं, तो हमें उसमें एस या ई एस ऐड करना होता है, ठीक है। तो देखो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी यहां पर, जो ये चीजें समझाने जा रहा हूं, उसमें सब जगह ई एस ऐड होगा, ठीक है जी। यानी कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ई एस ऐड कैसे करते हैं मेन वर्ब में। तो यानी कि बच क्या गया, ठीक है, यू भी आ सकता है, लेकिन ए या फिर ई भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये आई, ये नहीं आ पाता है ज्यादातर, मतलब ऐसे मेन वर्ब्स बनते ही नहीं है जिसमें लास्ट में ए आ रहा हो, नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सिर्फ ये या तो ई आएगा, या तो ओ आएगा, या तो यू आएगा, आई भी नहीं आ पाता है, ठीक है। तो सिर्फ ए, और मान के चलो तो सिर्फ ई या फिर ओ, ठीक है, यही मेन वर्ब के एंड में आएगा। तो जहां पर ई आ जाए वहां पे आपको सिर्फ एस लगाना है, ई एस, आपको डबल नहीं करना है, डबल ई नहीं कर देना है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया एग्जांपल में, जैसे कि ये बताया था ना कि ये देखो, जैसे टेक लिखा हुआ है, लास्ट में ई आ रहा है, तो आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, तो टेकीस हो जाएगा, गलत है ये, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ एस लगाना है, ओनली एस, ई आ रहा है लास्ट में ऑलरेडी। अच्छा, और ओ लास्ट में आ रहा हो तो ई एस लगाना है आपको, मैं यही चीज आपको बता रहा था। तो मेन वर्ब के एंड में अगर ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स अगर आ रहे हो तो आपको ई एस ऐड करना होता है। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि अगर मेन वर्ब के एंड में ई ऑलरेडी आ रहा है तो उसको डबल ई नहीं करने का है, सिर्फ एस ऐड करो, यूज ओनली एस, ठीक है। अच्छा, ये भी बता दूं मैं आपको कि ए मेन वर्ब के एंड में आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है, रेयर चांस है कहीं पे कोई मेन वर्ब आपको मिल जाए तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर आई, ये भी किसी मेन वर्ब के एंड में बहुत कम, रेयरली आएगा। ओ आएगा, ओ आता है मेन वर्ब के एंड में, आपको ओ मिलेगा, तभी आप ईएस लगा पाओगे, ठीक है। यू, ये भी कुछ मेन वर्ब्स में आ सकता है, अदरवाइज बहुत कम मेन वर्ब्स है जिसमें यू आता हो, बहुत कम, क्या मैं तो कहता हूं नन, नन मतलब नहीं के बराबर है। तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, आप ये समझ के चलो कि सिर्फ मेन वर्ब के एंड में अगर ओ आ रहा हो ना, वोवेल ओ,
तो आपको ES ऐड करना है, वरना हर जगह बस S लगाना है। ठीक है, ये था पहला रूल, आप इसको रूल कह लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। अगला जो है वो ये है कि मेन वर्ब के एंड में यदि एस यानी कि डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड, इनमें से अगर कुछ आ रहा हो मेन वर्ब के एंड में, अगर इनमें से कोई लेटर्स अगर आ रहा है तो आपको ES ऐड करना है, नॉट एस, आई एम टेलिंग ES, आपको ES ऐड करना है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, एग्जांपल्स दिए हुए यहां पर, जैसे मैंने लिखा है प्रेस, PRE डबल एस आ रहा है ना, डबल एस, SH, CH, एक्स, 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 तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रेस, प्रेसेस हो गया, ब्लेस, ब्लेसेस हो गया, ब्रश, ब्रशेस हो गया, टीच, टीचेस हो गया, फिक्स, फिक्सेस हो गया, मिक्स, मिक्सेस हो गया, रिलैक्स, रिलैक्सेस हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगला देखिए मैंने लिखा है कि मेन वर्ब के अंत में यदि लेटर वाई आ रहा हो, वाई, अगर मेन वर्ब के एंड में वाई आ रहा हो, पहले इसको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं ताकि ध्यान रहे थोड़ा सा। इसमें देखिए ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ना, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आपको कैसे पढ़ सकते हो, देखो एस एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस, एस एच, सी एच, डबल एस, सी, डबल एच, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, आप इसको याद कर सकते हो सिंपली, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, चार मैं बता रहा हूं आपको, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। जेड तो खैर बहुत कम आता है, कोई मेन वर्ब ऐसी होती नहीं है जहां पे ज्यादातर मतलब जेड आ रहा हो लास्ट में। ठीक है, तो ये कोई याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, आप आराम से कर सकते हो। ज्यादातर में एस एस आएगा, एस एच आएगा, सी एच आएगा, एक्स आएगा, जेड बहुत कम में आएगा। ठीक है, होने को तो मैं यहाँ पे एस भी लिख देता कि एस भी, लेकिन मेन वर्ब के एंड में एस बहुत कम मेन वर्ब में आपको देखने को मिलेगा, ना के बराबर, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो मेनली एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, आपको बस यही याद रखना है। अगर ये लेटर्स मेन वर्ब के एंड में आ रहे हैं तो आप ES ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेस, ब्लेसेस, जैसे कि वह आशीर्वाद देता है तो क्या हो जाएगा, ही ब्लेसेस। वह पढ़ाता है, ही टीचेस। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, वह पढ़ाता है, ही टीचेस। ठीक है, इसी तरह से आई फिक्स, ही फिक्सेस, इसके पहले कोई भी सब्जेक्ट लिख दो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है मेन वर्ब के एंड में यदि लेटर वाई, जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके एंड में अगर वाई आ रहा हो, अब वाई को पहले ध्यान से समझना, क्या होता है कि जो वाई वाले मेन वर्ब्स होते हैं उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। कैसे कंफ्यूजन होती है मैं आपको बताता हूं, कि जो मेन वर्ब फर्स्ट होता है, वाई दो तरीके से आता है, एक वाई से पहले वोवेल आ जाएगा, दूसरा वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाएगा। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना है कि वाई से जस्ट पहले आ क्या रहा है। ठीक है, इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मेन वर्ब के एंड में अगर वाई आ रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है AEIOU को छोड़ करके जो बाकी लेटर्स बचे ना इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश वर्ड माला में, उसको हम बोलते हैं, उसके साथ आपको ES लगाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले वाई को आई में चेंज करना पड़ेगा और फिर ES लगाएंगे। और जब मेन वर्ब के एंड में वाई आ रहा हो लेकिन वाई से पहले कोई वोवेल आ रहा हो, AEIOU, इनमें से कोई अगर आ रहा हो, ये 5 वोवेल में से कोई भी एक वोवेल आ रहा हो, तो हमें ES नहीं लगाना होता है और ना ही वाई को आई में चेंज करना होता है, हमें डायरेक्टली बस S ऐड करना होता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है स्टडी, स्टडी का क्या हो जाता है, स्टडी, और फिर ये देखिए ये वाई है, ये वाई है, इस वाई को हमने सबसे पहले क्या चेंज कर दिया, आई में चेंज कर दिया और फिर ES लगा दिया है। ठीक है जी, स्टडी लिखा हुआ है, पहले किस में चेंज हो गया, वाई को हमने आई में चेंज कर दिया और उसके बाद ES लगाया, तो ये क्या हो गया, स्टडीज। इसी तरह से देखिए फ्लाई है, इस वाई को हमने किस में चेंज कर दिया, आई में, देखिए FLY है इसकी स्पेलिंग, और इस वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, FLI, FLI, वाई की जगह पे क्या हो गया, वाई की जगह पे क्या हो गया, आई, यू कैन सी,
और उसके बाद हमने ईएस ऐड किया है, फ्लाइज। इसी तरीके से देखिए फ्राई लिखा हुआ है, ये वाई है, इस वाई को हमने फिर से आई में चेंज कर दिया, क्या हो गया, फ्राइज, ईएस इसके बाद ऐड किया है। इसी तरह से देखिए लिखा हुआ है ट्राई, इस वाई को हमने किसमें चेंज किया, आई में, ट्राइस, ट्राइस हो गया। इसी तरह से आगे देखिए क्राई लिखा हुआ है, इस वाई को हमने किसमें चेंज किया, आई में, क्या हो गया, क्राइस, ईएस लगा दिया। तो वाई को पहले हमें क्या करना है, आई में चेंज करना है, ठीक है, और उसके बाद ईएस लगाना है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था कॉन्सोनेंट वाली बात, उसको समझ लो। देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्टडी, ओके जी। अब इस स्टडी की स्पेलिंग में क्या होता है, STUDY, ये होता है। अब ये वाई है, इस वाई से जस्ट पहले, ये देखिए इस वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा है, डी। डी क्या होता है, तो डी होता है कॉन्सोनेंट। डी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। डी कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है। मैंने बोला था ना AEIOU को छोड़कर, तो AEIOU को छोड़कर ही तो है, डी है, तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और अगर कॉन्सोनेंट आ रहा हो वाई से पहले तो हम वाई को आई में चेंज करेंगे। इसी तरह से सब में देख सकते हैं, ये एल है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये आर है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये आर है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये आर है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट आ रहा हो, वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट, तो हम वाई को आई में चेंज करेंगे और उसके बाद ईएस ऐड करेंगे। ये होता है जब मेन वर्ब के लास्ट में वाई आ रहा हो, तो उस वाले मेन वर्ब में हम इस तरह से करते हैं। तो एक तो ये हो गया जिसमें वाई से पहले क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। दूसरा क्या होता है, दूसरे तरीके से अगला बताता हूं आपको। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्ले, ठीक है जी, और यहां आगे ये प्लेस। इसमें क्या हो रहा है, ये जैसे मैंने प्ले लिखा हुआ है ना, PLAY, ठीक है जी। अब इस वाई से पहले देखिए ए आ रहा है, और ए क्या होता है, ए होता है अपना वोवेल। ए क्या होता है, वोवेल, क्योंकि हमारे वोवेल कौन कौन से हैं, AEI एंड यू, ओ भी है, सॉरी, AEIOU, ये हमारे वोवेल हैं। तो इनमें से देखो एक वोवेल यहां पर आ गया है, कौन सा, ए आ गया, ये देखो। इसीलिए जब वाई से जस्ट पहले वोवेल आ जाता है, ठीक है, वाई से देखो जस्ट पहले आया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करेंगे, ईएस ऐड नहीं करेंगे। अगर हम इसमें ईएस ऐड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्टे लिखा हुआ है, वाई से पहले देखो ए आ रहा है, प्रे लिखा हुआ है, ए आ रहा है, बाई लिखा हुआ है, यू आ रहा है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे वोवेल हैं। और जब वोवेल आ जाता है वाई से पहले, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करना होता है, ईएस ऐड नहीं करना होता। यही बता रहा था मैं आपको कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को आई में चेंज करो और ईएस लगा दो, ठीक है। और वाई से पहले वोवेल आ रहा है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस एस लगा दो, हो गया, और नहीं कुछ करना होता। तो जो मेन वर्ब्स होती है हमारी, जैसे ये मेन वर्ब्स मैंने यहां पे लिखी है, तो इससे पहले आपको सिर्फ कोई भी सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि आई प्ले हो गया। और अगर ये प्लेस लिखा हुआ है तो ये किसके लिए, आई के लिए नहीं है, ये ही के लिए, यानी कि सिंगुलर के लिए, ही प्लेस। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं खेलता हूं तो आई प्ले, वह खेलता है, ही प्लेस। मैं रुकता हूं, आई स्टे, वह रुकता है, ही स्टेज। प्रे, मैं प्रे करता हूं तो मतलब आई प्रे, वह करता है तो ही प्रेस। इसी टेंस है ना, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत मतलब इजी सेंटेंस है। आप इसको यूं सीख जाओगे, यूं, बिल्कुल, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार सीख लिया ना, आप कहोगे इस चीज को कि हाँ सच में प्यारा सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि क्या होता है ना, अपनी सारी बातें लगभग हम अपनी 90% जो बातें होती है ना, वो पास्ट में ही करते हैं, वो हम प्रेजेंट में नहीं करते, वो हम पास्ट में। इसे इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, आई गेव हिम मनी, आई गेव हिम मनी। अब यहां पे क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, यहां पे मैंने ये जो आई यूज किया, ये मैंने के लिए यूज किया है, और अलग से ने के लिए मैंने कुछ यूज नहीं किया, क्योंकि ने के लिए अलग से कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी। ये इंग्लिश के चैप्टर का एक ऐसा सेंटेंस है जिसके लिए मेन वर्ब सेकंड बनी है,
जिसके लिए मेन वर्ब सेकंड बनी है। ये फर्स्ट फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेन वर्ब सेकंड का यूज हम कहां करते हैं, क्यों करते हैं। तो देखिए, जो मेन वर्ब सेकंड होता है ना, उसका यूज हम पास्ट में करते हैं। ये जो मेन वर्ब सेकंड है, ये जो मेन वर्ब सेकंड मैंने यहां पे आपको बताया है, ये जो मेन वर्ब सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका यूज आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा जब तक सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, जब तक वो पॉजिटिव रहेगा, जब तक उसमें नहीं आएगा या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कहां, क्यों, कैसे, क्या, तब तक आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। और यह भी बता दूं कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनी है, और कहीं पूरी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। और अगर कर लो तो बता देना, नहीं कर पाओगे। ठीक है। मेन वर्ब सेकंड का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सेकंड फॉर्म बनी है ना, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनमें से मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का सीधा मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट। अगर सेकंड फॉर्म पढ़ रहे हो, सेकंड फॉर्म याद कर रहे हो, तो समझ जाओ आप उसको सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर पाओगे, वो भी पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी नहीं और इंटेरोगेटिव में भी नहीं, किसी और टाइप में नहीं, सिर्फ पॉजिटिव में यूज कर पाओगे। और सिर्फ सेकंड फॉर्म, और कोई फॉर्म नहीं, प्रेजेंट ये फर्स्ट फॉर्म भी नहीं, थर्ड फॉर्म भी नहीं, हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए पॉजिटिव के लिए। तो सेकंड फॉर्म का यूज हम कहां पे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। या फिर आप ये कह सकते हो कि सेकंड फॉर्म किसके लिए है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, ये बहुत ही यूनिक बात बता रहा हूं मैं आपको इंग्लिश की, बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है ये। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, बहुत ही यूनिक सेंटेंस है, इसीलिए बोल रहा था, क्योंकि ये जो सेकंड फॉर्म है, इसी से सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट चलता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, 2 चीजें आनी चाहिए आपको बस, एक आपका सब्जेक्ट और एक आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म याद है, आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना लोगे। और मैंने अभी बोला था आपको कि जितना आप मेन वर्ब याद करते जाओगे, जितनी क्वांटिटी आपके पास होगी मेन वर्ब की, जितने मतलब जितना याद करोगे, उतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी, उतना आपको सेंटेंस आता जाएगा। ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म लिखा है ना, इसी का यूज हम अभी करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, चलिए अपने वापस वहीं पे उसी पेज पे आ जाते हैं। हाँ जी, आ गए। तो देखिए, मैंने उसे पैसा दिया, आई गेव हिम मनी। यस, इस सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले इसको आप समझिए कि इस सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे मैंने क्या लिखा है, आई, यानी कि सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है आपका सब्जेक्ट। ठीक है जी, ओके। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, गेव, यानी कि आ रहा है आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है जी, अच्छा। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, हिम और मनी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर्स है। ठीक है, इसमें देखो दोनों चीजें आई है, ऑब्जेक्ट भी आया, अदर्स भी आया। जो हिम है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और जो मनी लिखा हुआ है ना, वो आपका अदर्स है। तो इसमें मैंने दोनों चीजें यूज की है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। सबसे पहले क्या आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आ गया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या आ गया ऑब्जेक्ट या अदर। ठीक है, तो अब आप पूछोगे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है क्या। जैसे मैंने लिखा कि मैंने उसे पैसा दिया, तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा क्या, आई वाज गिव हिम मनी, ऐसे नहीं बनेगा क्या। तो ऐसे नहीं बनेगा, गलत है, ऐसे नहीं बनता है ये सेंटेंस, ऐसे नहीं बनता है। ऐसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि देखो, जैसे प्रेजेंट में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, ऐसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज
नहीं होगा, जो होगा मेन वर्ब से ही होगा। मेन वर्ब को ही हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर लेंगे और मेन वर्ब का ही यूज करके ही सेंटेंस को बनाएंगे हम। हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड बीन में से कुछ भी यूज नहीं होगा। विल बी, विल हैव बीन नहीं होगा, नहीं यूज होगा इसमें। ठीक है जी, जो करना है मेन वर्ब से करो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती ही नहीं है, आईएनजी वाली फॉर्म इसमें यूज होती ही नहीं है। इसमें सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है। ठीक है अच्छा, इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं। इस सेंटेंस का यूज हम करते तब कब है, मैं आपको बता देता हूं। जब कोई काम रिसेंटली हमने खत्म किया होता है, जैसे कि मैं वहां गया, मैं वहां से आ गया, मैंने खाना खा लिया, मैंने उसको बोल दिया, उसने मेरे से पूछ लिया। ठीक है, रिसेंटली जस्ट 1-2 मिनट पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले हमने कोई काम अगर खत्म किया है तो हम वहां पर इस सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहचान क्या होती है सेंटेंस की, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है दिया, तो बिल्कुल सही, आ, या, ई, ए, ये सेंटेंस के एंड में आएंगे। ये जो लेटर्स है ना, ये जो आ रहा है, ये सेंटेंस के एंड में आएगा। देखिए ये आ गया ना, या, ये देखो आ रहा है ना। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, आ था, आ था, या था, ई थी, ई थी, और ए थे। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि मैंने उसे पैसा दिया था, भी हो सकता है ये मैंने उसे पैसा दिया था। ये ऐसे हो सकता है कि हमने उसे पैसे दिए थे हो सकता है। हम वहां गए थे, ये थे। वह आया था। देख रहे हो एंडिंग वर्ड आ रहा है ना। तो आप जब भी कोई पास्ट की बात करोगे, पास्ट की बात छोड़ो, मैं अगर आपसे ये कहूं ना कि आप मुझे कल की सारी चीजें बताओ, कल आपने क्या क्या किया सुबह से लेकर रात के सोने तक, तो आपके सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स आएंगे, ये लेटर्स आएंगे। आप ट्राई करके देख लो, बोल के देखो एक बार। जब आप बोलोगे ना, कल मैं सुबह उठा, आ गया, या कल मैं सुबह उठा था, कल मैं मार्केट गया था, कल मैं स्कूल गया था, करके देखो एक बार, अपने आप बोल के देखो, आपको पता चल जाएगा। कल बीते हुए कल की, एक दिन पहले की अगर मैं आपसे कोई बात पूछ लूं ना, तो आप उसमें सभी सेंटेंस में आप ये फाइंड करोगे। आपको ये यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नाम, जस्ट लाइक आई हैव रिटन योर राज। ठीक है इससे पहले जो मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था प्रेजेंट डेफिनेट वाला, उसमें तो ये हो रहा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू डज लगाना पड़ रहा था, या मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ रहा था। लेकिन इस सेंटेंस में देखो कितना मतलब सिंपल है कि कोई भी सब्जेक्ट लो आप, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से कोई भी नाम, सिंगुलर, प्लूरल, कोई मतलब नहीं है, कोई भी लो, सबके साथ ही सेकंड फॉर्म है कि नहीं, सबके साथ सेकंड फॉर्म, कुछ नहीं सोचना, सीधा सेकंड फॉर्म लगाओ, हो गया। और जब इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में करोगे ना, इस सेंटेंस को नेगेटिव में भी तो करते हैं ना, तो देखिए नेगेटिव में भी बता देता हूं मैं आपको। हाँ, नेगेटिव में बताता हूं, चलो जब आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में करोगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है मैंने उसे पैसा दिया, मैंने उसे पैसा नहीं कर देते हैं, नहीं दिया, नहीं दिया, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव, नहीं आने का मतलब नेगेटिव, सिंपल। तो आई, मैंने लिखा है गेव हिम मनी, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, आई गेव हिम मनी। ठीक है, और डिड नॉट, नेगेटिव के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं डिड नॉट, ये लो जी, डिड नॉट, आई डिड नॉट गेव हिम मनी। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है, ये सेंटेंस गलत है।
आई डिड नॉट गिव हिम मनी नहीं होगा, ठीक है, ये होगा आई डिड नॉट गिव हिम मनी। क्या होगा? आई डिड नॉट गिव हिम मनी होगा, ये आई डिड नॉट गिव हिम मनी नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। इस सेंटेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। और देखिए यहां पे मैंने यूज किया है डिड नॉट का, डिड नॉट। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो देखिए ये जो डिड है ना, इसको मैंने एज अ हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज कर लिया, ठीक है। और जब सेंटेंस में एक बार हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, या फिर ये कह दें यहां पर हम कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म को ही तो यूज किया है हमने यहां पे, डिड नॉट। तो जब एक बार आ जाती है तो दोबारा आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ही सेंटेंस में आप दो बार मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। अगर मैं यहां पे डिड नॉट लिख रहा हूं और उसके बाद गिव की जगह पे गेव लिख दे रहा हूं तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है, और दो सेकंड फॉर्म एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकता। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, यानी कि गिव कर देंगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तब आपको क्या करने का है, एक पेज ले लेते हैं। जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो आपको सबसे पहले एज इट इज सब्जेक्ट लिखना है जैसा आपने लिखा था, उसके बाद आपको डिड लिखना है और फिर नॉट लिखना है, या फिर इसको आप एक साथ कर सकते हो, डिडंट, आप इसको डिडंट बोल सकते हो या डिडंट भी बोलते हैं लोग, तो आप इसको डिडंट बोल सकते हो। उसके बाद आप इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, सेकंड फॉर्म नहीं लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आ चुका है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और एक सेकंड में एक ही बार, एक सेंटेंस में एक ही बार आता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन इसमें ऑब्जेक्ट आएगा या अदर्स, ठीक है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या अदर आ गया। और अगर पहचान की बात करें, सेम, चाहे सेंटेंस नेगेटिव में हो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव में हो, एंडिंग वर्ड तो यही आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो, मैंने उसे पैसा नहीं दिया, बस नहीं तो जोड़ा है, बाकी तो एंडिंग वर्ड सेम ही है, देख रहे हो, है ना। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट गिव हिम मनी। ये ऐसे नहीं होगा, आई डिड नॉट गिव हिम मनी नहीं होगा। जब आप नेगेटिव में करोगे तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस तक ही सीमित है, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जब आपको सेंटेंस नेगेटिव में बोलना हो तो आप इसको याद कर लो। कैसे? आई डिडंट, वी डिडंट, यू डिडंट या फिर डिड नॉट, दे डिडंट, ही डिडंट, शी डिडंट, इट डिडंट, ऋतिक डिडंट। इसको याद कर लो, आई डिडंट, वी डिडंट, यू डिडंट, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव में करना है तो इसके बाद क्या करना है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हो गया, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऐड कर लो। जैसे कि कोई भी फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो जैसे कि मैं एक ले लेता हूं, टीच। एक मैंने फॉर्म ले ली है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीच। आई डिडंट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने नहीं पढ़ाया। एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं टीच। ये एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई डिडंट टीच, वी डिडंट टीच, they didn't teach, you didn't teach, he didn't teach, she didn't teach, it didn't teach। ये तो खैर रहने दो, ये नेगेटिव में होता है इसलिए, वो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है इसलिए इसको रहने दो। ऋतिक didn't teach, इसको आपको बस एक बार
याद कर लेना है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल। और जब आपको पॉजिटिव करना हो, जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट याद होना चाहिए, जो कि है आई बी यू दे ही शी इट, या कोई नाम, ठीक है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए, बस हो गया, सेंटेंस बन गया आपका। जैसे एग्जांपल देता हूं, आई ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है जी, वी ये आपका सब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है, दे आपका सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, शी भी सब्जेक्ट है, इट भी सब्जेक्ट है, और जैसे कि विपिन कोई नाम भी सब्जेक्ट है, ठीक है। इन सबके साथ आपको करना क्या है, कोई भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब कोई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लेंगे हम, सिंपल, जैसे एक मेन वर्ब ले लेते हैं हम, स्टडी ले लेते हैं, ठीक है। स्टडी मतलब पढ़ना होता है, और स्टडीड उसकी सेकंड फॉर्म होती है, आई स्टडीड, वी स्टडीड, यू स्टडीड, दे स्टडीड, ही स्टडीड, शी स्टडीड, इट रहन दो, ठीक है, विपिन स्टडीड, हो गया, सबके साथ सेकंड फॉर्म। और अगर नेगेटिव करना हो तो सिंपली आई डिडंट स्टडी, वी डिडंट स्टडी, फर्स्ट फॉर्म इसकी, ठीक है। जैसे यहां पे बताया था, ये टीच लिखा हुआ है, यहां पे स्टडी कर दो, ये लो, हो गया। We didn't study, I didn't study, you didn't study, they didn't study, he didn't study, she didn't study, Ritik didn't study, हो गया, ये नेगेटिव में हो गया। कितना सिंपल सेंटेंस है, कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। यू नीड जस्ट प्रैक्टिस। देखो इंग्लिश को फॉर्मूले से नहीं सीखा जाता, मैं कितने भी फॉर्मूले बता दूं, कितना भी आपको सिखाने की कोशिश कर लूं, जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी, जब तक आप नहीं सीखना चाहोगे, कोई दुनिया का टीचर आपको नहीं सिखा सकता, कोई किताब आपकी नहीं सिखा सकती आपको। आपके अंदर सीखने की अगर इच्छा हुई तो आप सीख जाओगे। इंग्लिश एक ऐसी चीज है, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है, ओनली प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉर्मूला रटोगे, ठीक है, रटने वाली चीजें फॉर्मूला पहली बात तो है ही नहीं, फॉर्मेशंस को रटने का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी फॉर्मेशन को। ये जो मैंने फॉर्मेशन बताई आपको इससे पहले, ये जो मैंने फॉर्मेशन आपको बताई है, इसको रटने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको रटते हो ना, कोनो फायदा नहीं है, एकदम नहीं, जरिक्को नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं होने वाला इसको रट के, ठीक है। चाहे मैं ये फॉर्मेशन बता रहा हूं, इसको रट लीजिएगा तो इससे भी कोई फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला इसको रट के। इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सेंटेंसेस बना के, लिख करके प्रैक्टिस करते हो, तो आपको इंग्लिश आएगी, ठीक करके, या तो बोल करके और लिख करके, दो तरीके से। और जो भी आप इंग्लिश सीख रहे हो, जो भी कुछ सीख रहे हो इंग्लिश में, जो भी सेंटेंसेस सीख रहे हो, उसको प्रैक्टिकली अपने कन्वर्सेशन में यूज करना आपको आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जहां भी हो सके, जितना भी पॉसिबल हो सके, आप उसको यूज करो। जब तक आप यूज नहीं करोगे, वो चीजें याद लंबे टाइम तक नहीं रहेंगी। कोई चीज तभी याद रहती है जब उसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, उसको यूज करते रहते हैं। अगर आप यूज नहीं करोगे, आप रिपीट नहीं करोगे, याद नहीं रहने वाली, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। अगर इस सेंटेंस को सीखना है ना, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको, पास्ट इंडेफिनिट को अगर आपको सीखना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आएगा, नहीं करते हो तो नहीं आएगा, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी पढ़ाए, ठीक है जी। और प्रैक्टिस करने के बाद, इसको सीखने के बाद उसे अपने कन्वर्सेशन में लाइए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए, इसका यूज कीजिए। आप डेली बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में, तो इंग्लिश में क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। कोशिश तो करके देखो, ट्राई करो, बिल्कुल आएगा। देखिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना, आज के टाइम में, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कोई इंसान कुछ भी पढ़े, कोई भी कोर्स करे, समझ गए, लेकिन आफ्टर ऑल उसको इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि बिना इंग्लिश के आगे उसको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि एआई का ज़माना आ चुका है, आपको पता है।
एक समय था जब लोग कंप्यूटर सीखते थे, आज के समय में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा एआई सीखेंगे। कंप्यूटर तो सीखना ही है, लेकिन उसके बाद एआई भी सीखनी है। और जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी आप जो सीखोगे ना, आने वाले टाइम में, वो सब इंग्लिश पे डिपेंड करेंगी। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ईज़िली सीख जाओगे, नहीं आती है तो पूछते फिरोगे, भैया ये बताइए, भैया वो बताइए, भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसा मैसेज है? ठीक है? तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप सीखोगे, आपके काम आएगी, नहीं सीखोगे, पूछते फिरोगे। ठीक है? जैसे कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक बार बैंक गया, ठीक है? मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी और पढ़ी-लिखी वो भी है, पढ़ा-लिखा मैं भी हूँ, ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि उसने मेरे को बोला, "यार ये फॉर्म ना इंग्लिश में है, हाँ, थोड़ा-सा भर दोगे?" मैं थोड़ा क्या पूरा भर दूँगा, बस शर्त एक है, तू साइन नहीं करेगी, अंगूठा लगाएगी, तो भरूँगा। मतलब जस्ट फॉर जॉब मैंने ये बात मतलब बोली उसको। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरे कि देखिए इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? कोई भी फॉर्म भरना हो, कुछ भी करना हो, आगे की ज़िंदगी के लिए, आगे की लाइफ़ के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और ये लैंग्वेज सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस से आती है। कितनी भी बुक पढ़ लो, कितनी भी इंग्लिश की क्लासेस ले लो, नहीं आएगी। कुछ भी कर लो, नहीं आएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे डिपेंड करता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आएगी और प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो नहीं आएगी। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, या तो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है? अगर वो और वैसे भी एटमॉस्फेयर से बोलना आता है, ग्रामेटिकली आप हर चीज़ को ठीक नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर आपको ग्रामर सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जब देखिए ग्रामर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो देखिए वो सबके पास तो होता नहीं है, खासकर इंडिया में। इसीलिए लोग क्या करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम होता है। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में भी भेजते हैं लेकिन गवर्नमेंट बहुत कम स्कूल होते हैं जो इंग्लिश मीडियम होते हैं। अगर गवर्नमेंट सारे ही स्कूल पहले से ही इंग्लिश मीडियम हो ना शुरू से ही, नर्सरी, केजी, प्ले, वहीं से अगर वो सारे के सारे स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम हो, सारे टीचर इंग्लिश में बात करते हों, पूरे स्कूल का जो माहौल है वो इंग्लिश में हो, तो किसी भी इंसान को अपने बच्चे को जो है ना प्राइवेट में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वही इंसान प्राइवेट में डालेगा जिसको मतलब अपना रुतबा सिर्फ़ कायम करना हो या फिर जिसके पास बहुत पैसा हो। अदरवाइज़ जो इंसान इस चीज़ को समझता होगा कि नहीं हमारे गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम सब चीज़ें होती हैं, तो नहीं पड़ेगी ज़रूरत। ज़्यादातर लोग अपने सारे बच्चों को प्राइवेट मतलब सरकारी में जो होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है, उसी में भेजेंगे। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया के स्कूलों में ये दिक्कत है कि इंग्लिश का माहौल गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं मिल पाता है। बाकी हर कंट्री में ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज़ जो है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते हैं और उन्हीं में सबके बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल का रूल नहीं होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में ही सब कुछ होता है। चाहे चाइना देख लो, चाहे आप अमेरिका देख लो। ठीक है जी? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वो उस तरह का बना हुआ है कि वो अपने बच्चों को वो एनवायरनमेंट दे पाएँ। उनको पता है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, इसीलिए। पता तो यहाँ भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे दिक्कतें हैं थोड़ी-सी। उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल को जॉइन करते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर एटलीस्ट मिल जाता है। क्योंकि सारे टीचर्स जो होते हैं, क्वालिफ़ाइड उसमें भी हैं, क्वालिफ़ाइड गवर्नमेंट में भी हैं। ठीक है? लेकिन वहाँ पे वो मेंटेन करते हैं इस चीज़ को कि इंग्लिश स्पीकिंग कंपल्सरी है। सभी टीचर्स इंग्लिश में बात करेंगे, सभी बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे, तो वहाँ पे कुछ मतलब एक एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। और जब बच्चा 10 साल, 12 साल एक ही स्कूल में, एक ही जगह पर बिताता है और उसी एटमॉस्फेयर में बिताता है, तो वो धीरे-धीरे बोलना सीख जाता है। उसे इंग्लिश की नॉलेज हो जाती है समहाउ। बाकी जो बिल्कुल ही मतलब नहीं सीखना चाहता हूँ, नहीं पढ़ता, उसकी तो बात ही अलग है उन बच्चों की, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा होता है, ठीक है? तो देखिए अगर मुझे नहीं पता कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में या आप क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको तो पता है ना कि आप कहाँ पर हो? आप गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो या आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो या क्या कर रहे हो? आपको तो पता है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि इंग्लिश जो है वो सीखिए। भविष्य में इंग्लिश आपके बहुत काम आएगी।
ठीक है, और ये प्रैक्टिस से आती है। आगे मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेट्स सी। देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है कि वह खेला, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, ठीक है जी। और खेला, मैंने अभी आपको पहचान बताई थी कि जिस सेंटेंस के एंड में आ या ई ए या आ था या था ई थी ए थे आ जाए, वहां पे हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ईडी लगा दो, ही प्लेड, लीजिए हो गया। और यही सेंटेंस देखिए इधर नेगेटिव में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को जैसे हमें करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ही लिखेंगे, और नहीं के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हम प्ले लिखेंगे, प्लेड नहीं लिखेंगे, नेगेटिव होने पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। हम दोबारा से प्लेड नहीं लिखेंगे, ही डिड नॉट प्लेड अगर हम लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ही डिड नॉट प्ले होगा। तुमने उड़ाया, यू, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, फ्लाई फ्ल्यू, फ्ल्यू मतलब उड़ाना होता है, वो फ्लाई मतलब उड़ाना होता है, फ्ल्यू उसकी सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है। अगर आप मेन वर्ब्स को याद करोगे तो इजीली हो जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेन वर्ब्स। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए मेन वर्ब्स है, लिखा है ना, आना कम, केम कम, लिफ्ट लिफ्टेड लिफ्टेड, बॉयल बॉइल्ड बॉइल्ड, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, पॉर पॉर पॉर्ड, से सैड सैड। ये सारे मेन वर्ब्स एक बार अगर आप याद कर लेते हो तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रेगुलर यूज होने वाले मेन वर्ब्स हैं ये, और भी हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए खींचना, खेलना, खोदना, सब, पुल पुल्ड पुल्ड, इसको याद करने की जरूरत होती है। अगर आप रट्टा मारना चाहते हो, इसका रट्टा मारो, इसको याद करो, ठीक है। ये देखिए और है, तो ये सारे मेन वर्ब्स जो हैं, और भी होते हैं, इतने ही नहीं है, और भी हैं, मेन वर्ब्स एंडलेस हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब्स बस आपको आनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो मेन वर्ब्स तो आपको देखो याद करना ही पड़ेगा, बिना याद के काम नहीं चलेगा। आगे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, तुमने नहीं उड़ाया, क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट फ्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। ये फ्ल्यू नहीं होगा, बताया था मैंने आपको अभी, एक बार अगर आ जाए सेकंड फॉर्म तो दोबारा नहीं आती है। उसने कमाया था, ही अर्नड, सेकंड फॉर्म, ईडी आ गया, बस देख लो। और उसने नहीं कमाया था तो ही डिड नॉट अर्न। राजा ने खरीदा, तो हम यहां पे लिख देंगे राजा बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, ठीक है जी। और राजा ने नहीं खरीदा तो राजा डिड नॉट बाय, बॉट नहीं होगी, बाय होगी, फर्स्ट फॉर्म। हम गए थे तो वी वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। और हम नहीं गए थे तो वी डिड नॉट गो, वेंट नहीं होगा यहां पर, वी डिड नॉट गो, वी डिड नॉट वेंट नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव होने पे। अच्छा मैंने यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 वर्ड में सेंटेंसेस लिखे हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब। यहाँ पे 3 वर्ड में लिखे हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, 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 ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है, इतना ही होता है, आप इसको जितना मर्जी लंबा चौड़ा बना लो। आगे सिखाऊंगा मैं आने वाली क्लासेस में कि सेंटेंस और कितने लंबे लंबे होते हैं, सब सिखाऊंगा। इसमें कुछ ऐड करना चाहो कर लो, जैसे कि घर, हम गए थे, वी वेंट होम, ऐसे कर सकते हो आप इसे, हम घर गए थे। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऐड करना चाहो इसके बाद कर सकते हो। इसी तरह से मैंने और भी सेंटेंसेस यहाँ पे आगे दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस खुद करो। ये जो सेंटेंसेस हैं इसकी आप खुद प्रैक्टिस करो। बच्चों ने गाना गाया, चिल्ड्रेन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, चाइल्ड की प्लूरल में चिल्ड्रेन कहते हैं, चिल्ड्रेन सैंग, सिंग सैंग संग। इसी तरह से उसने खटखटाया, नोक होता है, नोक की सेकंड फॉर्म नॉक्ड होती है, थर्ड फॉर्म नॉक्ड होती है। तुमने चुकाया, चुकाने को इंग्लिश में पे पेड पेड कहते हैं, वी तो यू पेड। हमें पता था, नो न्यू नोन,
हमें पता था वी न्यू, वह जीत गया, विन वॉन वॉन, ही वॉन। नेगेटिव में करना है ही डिडंट विन, हमें नहीं पता था, वी डिडंट नो, तुमने नहीं चुकाया, यू डिडंट पे, उसने नहीं खटखटाया, ही डिडंट नॉक, बच्चों ने नहीं गाया, चिल्ड्रेन डिडंट सिंग, सैंग नहीं सिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रवि ठहरा था, रवि स्टेड, हमने डांटा था, वी स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, उसने खिलाया था, ही फेड, फीड फेड फेड, ही फेड, तुमने कहा था, यू सेड, प्रत्येक ने ढका था, प्रत्येक को इंग्लिश में एवरीवन कह सकते हैं, एवरीवन कवर्ड। नेगेटिव करना है, रवि नहीं ठहरा था, रवि डिडंट। और भी सेंटेंस हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। पिछली क्लास में जो इससे पहले मैंने आपकी क्लास ली थी जिसमें प्रेजेंट डेफिनेट में मैंने आपको बताया था कि अपना डेली रूटीन कैसे बताते हैं। तो देखिए डेली रूटीन की ही प्रैक्टिस यहाँ पे करके हम इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए कल जो मैंने किया और जो मैंने नहीं किया वो लिखा है मैंने सिंपल। आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट यूज करना है आई, और जो आपने किया वो बोलना है। जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठा तो आई वेकअप होता है, वेक्ड अप कर दो, आई वेक्ड अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर मैं फ्रेश हुआ, आई फ्रेश्ड। फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर गया, ठीक है, देन आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। फिर मैं नहाया, देन आई टुक बाथ, टेक टुक टेकन सेकेंड फॉर्म। फिर मैंने नाश्ता किया, आई हैड ब्रेकफास्ट, या फिर आई एट ब्रेकफास्ट, ईट एट ईटन, तो ऐड कर सकते हो, हैड भी कर सकते हो, क्योंकि हैव हैड हैड खाने को हैव भी कह सकते हैं हम। फिर मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। फिर मैं पढ़ा, आई स्टडीड। फिर मैं घर वापस आया, आई केम बैक टू होम, कम केम कम सेकेंड फॉर्म। फिर मैंने आराम किया, देन आई रिलैक्स्ड या फिर रेस्टेड। फिर मैं खेला, आई प्लेड। फिर मैंने खाना खाया, देन आई हैड फूड या फिर आई एट फूड। फिर मैंने होमवर्क किया, देन आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, या फिर देन आई डिड माई होमवर्क। फिर मैंने टीवी देखा, देन आई वॉच्ड टीवी। फिर मैं सो गया, देन आई वेंट टू स्लीप या फिर आई स्लेप्ट। इसको नेगेटिव में करना हो तो मैं सुबह 5 बजे नहीं उठा, आई डिडंट वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वेकअप, वेक्ड अप नहीं, वहां पे था वेक्ड अप, यहाँ पे नहीं। फिर क्या लिखा है, फिर मैं फ्रेश नहीं हुआ, देन आई डिडंट फ्रेश, फ्रेश्ड नहीं फ्रेश, देन आई डिडंट फ्रेश। फिर लिखा हुआ है फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया, देन आई डिडंट गो टू मॉर्निंग वॉक, वेंट नहीं, गो टू मॉर्निंग वॉक, देन आई डिडंट गो टू मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट, फिर मैं नहीं नहाया, देन आई डिडंट टेक बाथ, देन आई डिडंट तुरंत बोलो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने नाश्ता नहीं किया, देन आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, टेक टुक नहीं। फिर मैं स्कूल नहीं गया, देन आई डिडंट गो टू स्कूल। फिर मैं नहीं पढ़ा, देन आई डिडंट स्टडी। फिर मैं घर वापस नहीं आया, देन आई डिडंट कम बैक टू होम। फिर मैंने आराम नहीं किया, देन आई डिडंट रेस्ट। फिर मैं नहीं खेला, देन आई डिडंट प्ले। फिर मैंने खाना नहीं खाया, देन आई डिडंट ईट फूड, एट फूड नहीं। फिर मैंने होमवर्क नहीं किया, देन आई डिडंट कंप्लीट माई होमवर्क, कंप्लीटेड नहीं। फिर मैंने टीवी नहीं देखा, देन आई डिडंट वॉच टीवी, वॉच्ड नहीं। फिर मैं नहीं सोया, देन आई डिडंट स्लीप, स्लेप्ट नहीं, या देन आई डिडंट गो टू स्लीप, वेंट नहीं। ठीक है जी, जब नेगेटिव हो जाए फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म। पूरी की पूरी सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बनी है। ठीक है जी, पूरी की पूरी सेकंड फॉर्म, ये जो मैंने सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखा है ना, देख रहे हो आप, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनी है। ये हो, ये देखिए, ये सेकंड फॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनी है, आगे भी है। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए बनी है, समझ गए। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है बहुत इजी है, बहुत इजी, आप इसे एक बार में सीख सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको
अगले सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।